गुना जी मथे वंदा में हाँ जी, शुभकामनाएं। साता में हो गुना जी। होता है भैया, आता जी है। स्टार्ट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी। गुरु कृपा से सर्वप्रथम पंच परमेष्ठी भगवान का ध्यान करते हुए 3 बार महामंत्र का जाप करेंगे। नमो हरे हस्तांग, नमो सिद्धांग, नमो आयरियाण, नमो वज्राय, नमो लोहे सहस्राय, नमो हरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आयरिहाय, नमो वज्राय, नमो लोहे सहस्राय, नमो हरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आयर्याय, नमो वज्राय, नमो योगे सवसाय, केशो वञ्चन मुक्ताङ्गो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेशे, परमं वै मङ्गलम्, मङ्गलानं च सर्वेशे, परमं वै मङ्गलम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। श्री ऋषभ देव भगवान की जय। आचार्य श्रीमान तुलसी महाराज की जय। गुरु कृपा से देवाधिदेव प्रथम तीर्थंकर प्रभु श्री ऋषभ देव भगवान की स्तुति श्री भक्तामृत स्तोत्र का हम उच्चारण, शब्दार्थ और भावार्थ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम 43 नंबर की गाथा से प्रारंभ करेंगे। 43 नंबर की गाथा का उच्चारण। कुंताग्रबिंद शोणित वेदांगतमृतरेण सूर्योधीन्द्रि युद्धे जयं विजितदुर्जयवीरघोषम् त्वत्पादपङ्कजवना श्रयिणो लभन्ते। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरणातुर योध दीने युद्धे जयम विजित दुर्जय जेय पक्षास त्वत्पाद पंकज वनाश्रयिणो। इस किताब में ध लिखा हुआ है, ध नहीं है, श्र है। वनाश्रयिणो लभन्ते। अब इसका भावार्थ समझने की कोशिश करेंगे। इसका भावार्थ है कि जैसे बहुत भयानक युद्ध हो रहा है किसी स्थान पर, और इतना भयानक युद्ध है कि हाथियों के हाथियों को इतना मारा गया है, उनका खून पानी की तरह बह रहा है। और इतना ज्यादा खून बह रहा है पानी की तरह कि उसमें योद्धा लोग डूब रहे हैं। जो सैनिक हैं वो डूब रहे हैं, और वे उसमें से उतरने को यानी पार उतरने को आतुर हो रहे हैं। उस खून में से बाहर निकलने के लिए बेचैन हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। इतना भयानक युद्ध है। और उस युद्ध को जो जीतने वाले हैं, जो जिनको कोई नहीं जीत सकता, जो दुर्जय राजा लोग हैं, उन राजाओं के ऊपर भी जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है वो विजय प्राप्त करता है। यानी
बहुत भयानक युद्धों को जिन्होंने जीत लिया है, जो विजय हैं, अजय हैं, ऐसे शत्रुओं के ऊपर भी भगवान का भक्त विजय पा लेता है। इन्हें भगवान के भक्त को किसी से डरने की जरूरत नहीं होती है। भगवान की भक्ति से और भगवान के बताए रास्ते पर चलने से वो बड़े से बड़े शत्रु को भी जीत सकता है। देखो ना, जब भगवान का भक्त जन्म मरण को जीत सकता है, 8 कर्मों को जीत सकता है, अपने क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह, ममता को जीत सकता है, तो बाहर के शत्रु उसके सामने क्या चीज है? कुछ भी नहीं है। तो वो सब कुछ जीत ले। तो अब हम इसका शब्दार्थ। कुंताग्र। कुंत कहते हैं भालों को। भाले होते हैं ना, जैसे आपने महाभारत में देखा होगा, तो युधिष्ठिर जो होते हैं वो भाला चलाने में निपुण होते हैं। अर्जुन का गांडीव होता है, सबके अलग अलग हथियार होते हैं, भीम की गदा होती है। तो युधिष्ठिर जो थे वो भाला चलाते थे। भाले कैसे होते हैं? मतलब कि लंबे डंडे से होते हैं और उनके आगे बर्छी से लगी होती है इतनी सी, तो वो भाला होता है। वो दूर से फेंक के मारा जाता है। तो उन भालों के अग्र, यानी अग्र भाग से, उसका चुभता तो आगे वाला भाग है ना, वो आगे वाले भाग से अंदर चला जाता है, जिसको भी वो मारा जाता है उसके। तो भालों के अग्र भाग से भिन्न हो गए हैं। भिन्न हो गए मतलब भिद गए हैं। जिसको भी मारा जाता है उसके आर पार हो जाते हैं ना, वो भेदन हो जाता है, कट जाते हैं, भिन्न हो गए हैं। गज यानी हाथी। भालों के अग्र भाग से जो हाथी भिन्न हो गए हैं, उन हाथियों के शोणित, शोणित का मतलब होता है रक्त, खून। जो खून निकल रहा है वो कैसे निकल रहा है? वारी, वारी कहते हैं पानी को। जैसे पानी बहता है ना, बारिश बड़ी तेज आती है, सड़कों के ऊपर पानी इकट्ठा हो जाता है, वो बहुत तेजी से बहने लग जाता है। तो ऐसे उन हाथियों का खून बह रहा है। वारी यानी जल की तरह बह रहा है। और वहा, वहा का मतलब होता है प्रवाह, यानी बहाव। ठीक है, बहाव कैसा है? वेग, वेग कहते हैं तेजी को, यानी बहुत तेजी से वो खून बह रहा है पानी की तरह। और उसमें अवतार, वेग प्लस अवतार। अवतार का मतलब होता है ऊपर से नीचे आना, यानी कि डूबना। तो उसमें जो सैनिक है वो डूब रहे हैं। इतना ज्यादा खून है कि सैनिक उसमें डूब रहे हैं। और तरण आतुर, वो तैरने के लिए, यानी उस खून को तैर करके पार होने के लिए आतुर हो रहे हैं, बेचैन है, व्याकुल है। तरण आतुर। योध, योध यानी सैनिक, योद्धा। योद्धा उस पानी की तरह तेजी से बहते हुए खून के अंदर डूब रहे हैं और तैरने के लिए आतुर हो रहे हैं। और ऐसे दृश्य से भीमे, भीम का मतलब होता है जो भयानक बना हुआ है। डरावना सीन हो गया ना, कितना डरावना सीन हो गया ये, भयावह ऐसा जो दृश्य है, उस दृश्य वाले युद्धे, यानी युद्ध में जयम, विजय को, लास्ट शब्द है लभंते, प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे युद्ध में भी विजय को प्राप्त कर लेते हैं। अब आगे है विजित। विजित का मतलब जिन्होंने जीत लिया है। विजित मतलब जिन्होंने जीत लिया है। किसको जीत लिया है? दुर्जय, जिसको जितना कठिन है। दुर्जय, जिसको जितना कठिन है, ऐसे दुर्जय। जेय पक्षा, यानी जो जीतने योग्य है, दूसरा पक्ष है, शत्रु पक्ष है, उसको जिसने जीत लिया है, ऐसे शत्रु को के ऊपर भी जयम लभंते, जय को प्राप्त कर लेते हैं, विजय को प्राप्त कर लेते हैं। कौन प्राप्त कर लेते हैं? त्वत्पाद, यानी आपके चरण। पंकज यानी चरण कमल, पंकज कहते हैं कमल को। चरण कमल रूपी वन, यानी वन का आश्रयणों, इन्होंने आश्रय ले लिया है। जो आपके चरण कमल रूपी वन के आश्रय में है, वे ऐसे युद्ध में भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। और
ऐसे शत्रु को भी जीत लेते हैं। वैसे युद्ध को जीत लेते हैं जिसमें हाथियों के खून की नदियां बह रही हैं और उसमें सैनिक डूब रहे हैं, करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। ऐसे भयानक युद्ध को भी जीत लेते हैं। और जिन्होंने दुर्जय शत्रुओं को भी जीत लिया है, ऐसे शत्रुओं के ऊपर भी भगवान के चरणों का आश्रय लेने वाला विजय प्राप्त कर ले। क्लियर हो गया? अगली गाथा करें। अम्भो नक्रचक्र पाणिन्दीभयदोयमाण पाणवाग्नौ रङ्गकरशिखरं स्थितपात्रास्त्रासं आय भवते स्मरणात् जयति। अम्भो निधौ शुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोलवण पाड़वाग्नौ रंगत तरंग शिखरस्थित यान पात्रास त्रासम विहाय भवतः स्मरणात् प्रजन्ति। इसका भावार्थ है कि जैसे लोग समुद्री यात्रा करते हैं ना, आजकल भी करते हैं, पहले भी करते थे। तो समुद्री यात्रा करते समय मान लो समुद्र के अंदर कोई तूफान आ जाए और उस तूफान में बड़े बड़े समुद्री मगरमच्छ, घड़ियाल, बहुत बड़ी बड़ी मछलियां, वो सब क्या हो रही हैं, गुस्सा आ रहा है उन सबको और वो बहुत जोर जोर से उछल रही हैं पानी के अंदर। और उनके उछलने से पूरा समुद्र क्षोभित हो रहा है, समुद्र परेशान हो रहा है और बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। और किसी का जहाज उन लहरों के साथ ऐसे ऊंचा उठता है, ऐसे नीचे गिरता है। तो उन लहरों के ऊपर जिनके जहाज टिके हुए हैं, अगर वे भक्त आपको स्मरण कर लेते हैं तो वे बिना किसी भय के समुद्र को पार कर लेते हैं। यानी ऐसे भयानक समुद्र को भी आपको याद करने वाले जो भक्त हैं बड़ी आसानी से बिना भय के पार कर। ठीक है, अब शब्दार्थ कर। अम्भो निधौ, अम्भो निधौ किसे कहते हैं? पहले भी आया था अम्बो निधि, है ना, यानी समुद्र। अम्भो कहते हैं पानी को, निधो कहते हैं निधि को। अम्भो निधौ यानी समुद्रों में, जो समुद्र क्षुभित हो गए हैं। क्षुभित होना यानी क्रोधित होना। एक तो सागर होते हैं ना, शांत रहते हैं, भी लहरें ऊपर ऊपर आती है थोड़ी बहुत, अंदर से वो कभी भी क्षुब्ध नहीं होते। इसीलिए समुद्रों को गंभीर कहा जाता है, गहरे होते हैं। यानी अगर कोई आंधी तूफान भी आता है, तेज हवा भी चलती है, तो ऊपर ऊपर की लहरें हिलती है, अंदर से समुद्र हमेशा शांत रहता है। अंदर जाके लगता है कि पानी ठहरा हुआ है, ये कहीं चल भी नहीं रहा। परंतु जब उस समुद्र में रहने वाले बड़े बड़े कच्छ, मगरमच्छ, बड़ी बड़ी मछलियां जब उछलती हैं, कूदती हैं, तो फिर वो समुद्र में भी क्या हो जाता है, उफान सा आ जाता है। तो वो कह रहे हैं कि समुद्र, ऐसे समुद्र जो क्षुभित हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उसमें भीषण और भयानक, भीषण यानी भयानक, नक्र चक्र, नक्र चक्र मगरमच्छों को कहते हैं। अलग अलग तरह की प्रजातियां होती हैं इनके भी, तो अलग अलग तरह के उसमें मगरमच्छ हैं। और क्या है? पाठीन पीठ, पाठीन पीठ जो है ये मछलियों के नाम है। बहुत बड़े बड़े आकार की मछलियां हैं। उन मछलियों के उछलने से वो समुद्र कैसा बन गया है? भयद उल्वण, भयद यानी भयावह बन गया है, भय प्रदान करने वाला बन गया है। और उल्वण बहुत ज्यादा विकराल रूप धारण कर लिया है। विकराल रूप धारण करने का मतलब कि
ऐसा लग रहा है जैसे ये समस्या खत्म ही नहीं होगी, इतनी इतना बड़ा रूप धारण कर लिया है। और क्या हो गया है, वाड़ वागनऊ। वाड़ वागनऊ कहते हैं बड़वाग्नि को, बड़वाग्नि कहते हैं समुद्र की आग को। जैसे जंगल में आग लगती है ना, ऐसे समुद्र में भी आग लग जाती है। तो समुद्र की आग को बड़वाग्नि कहते हैं। तो इन्होंने समुद्र का बड़ा भयानक दृश्य का वर्णन यहाँ पे किया है कि बहुत भयानक समुद्र है, और उस समुद्र के अंदर बड़ा क्रोध आ रहा है, यानी बहुत ऊंची ऊंची लहरें उछल रही हैं, क्योंकि उस समुद्र के अंदर बड़े भयानक मगरमच्छ हैं, पाठीन पीठ नाम की बहुत मछलियां हैं जो उछल रही हैं, गिर रही हैं। और जिनके उछलने गिरने से बहुत भय भय वाला वातावरण बन गया है। उल्वण यानी बहुत विकराल रूप धारण कर लिया है। और बड़ वागनऊ यानी कि समुद्र में अग्नि भी लग गई है। एक ही तरह का डर नहीं है, बहुत सारे हैं। और क्या हो रहा है, रंगत तरंग, रंग कहते हैं ऊंची ऊंची, तरंग कहते हैं लहरों को, बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। और उन लहरों के शिखर पर, शिखर कहते हैं सबसे ऊंचे स्थान को, शिखर यानी सबसे ऊंचाई पर जो स्थित है, उन लहरों के सबसे ऊंचे वाले स्थान पर स्थित, स्थित हो गए हैं, ठहर गए हैं। यान यानी विमान, जहाज, जिनके जहाज ऊंची लहरों के ऊपर, लहर के साथ साथ उसके ऊपर चले गए हैं। पात्रास ऐसे पुरुष जिनके जहाज लहरों के ऊपर स्थित हो गए हैं, वे भी त्रासम विहाय, त्रासम कहते हैं भय को, विहाय यानी छोड़कर, भय को, पीड़ा को, व्याकुलता को छोड़ करके, भवतः आपके स्मरणार्थ, स्मरण करने से, हे भगवान आपको स्मरण करने से वे पुरुष ब्रजंती, पार हो जाते हैं, बड़े आराम से अगले किनारे पहुंच जाते हैं। क्लियर हो गया? हाँ जी, दोबारा करने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, अगले करते हैं 45 नंबर की बात। उद्भूत भीषण जडोदर पायभूता शोचांत शामोपगता स्युत जीविताशा वरपाद पंकज रजोत्कृत दीर्घदेहा मर्त्याभवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपा। उद्भूत, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नाः शोचाम दशामुपगताश्च्युत, दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजोमृत। ये जो एस का निशान है ना, ये अमृत, अमृत का सूचक है, अदा आएगा यहाँ पे, रजोमृत सिद्ध देहा मर्त्या, मर्त्या भवन्ति मकरध्वज, मकरध्वज तुल्य रूपा। ठीक है, अब इसका हम भावार्थ समझेंगे पहले। किसी के शरीर में रोग उत्पन्न हो गया, सभी के शरीर में हो जाता है, किसी के कुछ किसी के कुछ, पर एक सबसे भयानक रोग होता है जलोदर। जलोदर रोग का मतलब होता है पेट में पानी भर जाना, जल यानी पानी और उदर कहते हैं पेट, यानी ये सबसे भयानक रोग होता है। तो किसी के शरीर में जलोदर नाम का भयानक रोग हो गया, बड़े रोग का नाम ले दिया ना, तो इसका मतलब ये है कि जब बड़ा रोग ठीक हो सकता है तो फिर छोटे छोटे तो सारे ठीक हो सकते हैं, तो ये सारी बीमारियों से संबंधित समझ लेना चाहिए। तो जिसको भयानक रोग उत्पन्न हो गया जलोदर का, और जो इस रोग की वजह से इतना कमजोर हो गया है, दुर्बल हो गया है कि कमर झुका के चलता है, और उसकी कमर में कुब सा निकल आया है। कुब समझते हो? कमर पीछे पीछे से ना पीठ ऊपर उठ जाती है, कुबड़ा बोलते हैं उसको, ऐसे किसी पे कुब निकल आया है, और जो इतना परेशान हो गया है कि उसकी जीवन की आशा भी खत्म हो गई, इसको लगता है कि अब तो बस हमें मरना ही है, अब तो क्या ठीक होगा, अब तो ठीक नहीं हो सकता मैं, इतना जो
निराश हो गया है, जिसको जीवन की आशा ही नहीं रही, अगर वो मनुष्य भी आपके चरण कमलों की धूलि को अपने शरीर पे लगा लेता है, तो वो कामदेव के समान सुंदर और स्वस्थ हो जाता है। ये इस गाथा का भावार्थ है। अब हम इसके शब्दार्थ करें। उद्भूत, उद्भूत, द आधा है ना, तो उद्भूत, इसमें द मुंह में रहना है। उद्भूत, द बोलते हुए जीभ हमारी दांत पे लगी रहेगी। उद्भूत, इसका मतलब होता है उत्पन्न होना, उत्पन्न हो गया है। भीषण यानी भयानक, क्या उत्पन्न हो गया है? जलोदर, जलोदर नाम का रोग उत्पन्न हो गया है, भयानक जलोदर नाम का रोग जिसके शरीर में, और जो इस रोग से भार बुदनाहा, भार यानी वजन से, बुदनाहा टुकड़ा हो गया है। जैसे कोई व्यक्ति जब अपने पीठ पे ज्यादा वजन उठा लेता है, तो वो चलते समय ऐसे होकर चलता है ना, वजन उठा करके, तो वो भार से झुक जाता है। तो ऐसे जो इस रोग के भार से झुक गया है, यानी जिसकी कमर पे कुबड़ निकल आया है, और शोच्याम, शोच्याम का मतलब है शोचनीय, मतलब उसकी बीमारी ऐसी हो गई है कि अगर कोई उसकी बीमारी के बारे में सुनता है ना, वो भी शोचनीय हो जाता है, तो शोक में पड़ जाता है कि इसका इलाज कैसे होगा, ये कैसे ठीक होगा, कुछ समझ में नहीं आता। जो शोच्याम शोचनीय, दशाम दशा को, अवस्था को, उपगता, उपगता यानी प्राप्त हो गया है, जो शोचनीय दशा को प्राप्त हो गया है। और च्युत, मुपगता, च्युत लिखा गया है ना, तो मुपगता के बाद विसर्गे थी, और च्युत के ला दिया संधि कर दी, तो आधे श की ध्वनि आ, तो च्युत का मतलब होता है जिसकी छूट गई है। जीवित आशा, जीवित रहने की आशा भी जिसकी खत्म हो गई है। क्लियर होगी दो लाइनें? वह व्यक्ति भी त्वत्पाद, आपके चरणों के, पंकज यानी चरणों को पंकज की उपमा दी गई है। पंकज कहते हैं कमल के फूल। तो हे भगवान, जो आपके चरण कमल की रज, यानी रज को, चरण कमल के रज के अमृत, अमृत को, चरण कमल की रज क्या है? अमृत के समान है। उस अमृत को दिग्ध देहा, अपने देह पर लगा लेता है, शरीर पे लगा लेता है। मर्त्या वह मनुष्य, भवंती हो जाता है, मकर ध्वज, मकर ध्वज कहते हैं कामदेव, यानी बहुत सारे देवता होते हैं, सब बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, और कामदेव ऐसा होता है जिसको देखते ही तुरंत व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। वैसे सुंदर कामदेव के तुल्य समान रूपा, रूप वाला भवंती हो जाता है। क्लियर हो गई? दोबारा तो जरूरत नहीं है करने की, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, है ना। उद्भूत, उत्पन्न हो गया है। भीषण, भयानक। जलोदर, जलोदर नाम का रोग, और इस रोग के भार वजन से भुगना, जो कुबड़ा हो गया है। शोच्याम दशाम उपगता, शोचनीय दशा को प्राप्त हो गया है। च्युत जीवित आशा, जीवित रहने की आशा खत्म हो गई है। मर्त्या ऐसा मनुष्य, त्वत्पाद आपके चरण पंकज यानी कमल, चरण कमल रूपी रज, चरण कमल के रज रूपी अमृत अमृत को दिग्ध देहा, जो देह पर लगा लेता है। मर्त्या वह मनुष्य, मकर ध्वज तुल्य रूपा, मकर ध्वज यानी कामदेव के तुल्य यानी समान, रूपा यानी रूप वाला, भवंती हो जाता है। हो गया? अगली गाथा करें? एक गाथा और करेंगे आज। आपाद मूल से हर देश गाढ़ं निगरितोऽपि निर्दिष्टजम्
त्वन्नाममैत्रनिदेशं मनुजः स्मरन्ते सद्यः स्वयं विगतवन्दवयागवन्ति। आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा गाढ़ं बृहन्निगड कोटि निगृष्ट जंघा त्वन्नाम मंत्र मनिशं मनुजः स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। इस गाथा का भावार्थ है कि, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको दुश्मनों ने या पुलिस वालों ने, राजा के सैनिकों ने पकड़ करके बहुत सारी हथकड़ियों से, बेड़ियों से, जंजीरों से बांध दिया। अनेक तरह की जंजीरें बांध दी हैं और इतना टाइट उसको बांधा है कि उसके शरीर के अंग छिल रहे हैं। समझ रहे हो ना? जैसे भारी भारी सांकलें बांध दी हैं तो वो बंदी होने से वो थोड़ी सी भी हिलने की कोशिश करता है या नहीं भी करता है। पसीने आने से या टाइट बंधने से उसके जंघाएं, उसके घुटने जो छिल रहे हैं बांधने से। तो ऐसा व्यक्ति भी अगर दिन रात आपके नाम का स्मरण करता है तो वो बंधन के भय से मुक्त हो जाता है। ठीक है, ये इस गाथा का भावार्थ। अब हम इसका शब्दार्थ है। आपाद, आपाद का मतलब होता है कि पैरों से लेकर के कंठ, कंठ तक, यानी पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक। उरु यानी बड़ी बड़ी, आपाद कंठम हो गया ना। आपाद पैरों से, कंठम कंठ तक, उरु बड़ी बड़ी, श्रृंखल श्रृंखलाओं से, सांकलों से। लोहे की जंजीरें होती है ना, बहुत मजबूत होती है, बड़ी बड़ी, तो सांकल भी बोलते हैं और संस्कृत में श्रृंखल, श्रृंखला भी बोलते हैं। उन श्रृंखलाओं से वेष्टित, वेष्टित करना यानी पूरी तरह लपेटना, जकड़ना। वेष्टित कर दिए गए हैं अंगा, जिसके अंग, यानी शरीर के सारे अंगों को बड़ी बड़ी जंजीरों से वेष्टित कर दिया है, लपेट दिया है, बांध दिया है। और कैसे बांध दिया है? गाढ़म, बहुत प्रगाढ़ रूप से, मजबूती से। ऐसे नहीं ढीला डाला कि जरा सा हाथ हिलाया और खुल के गिर गई, ऐसे नहीं, बहुत टाइट बांधा है। और वृहन, वृहन यानी बहुत बड़ी बड़ी। उरु का मतलब भी बड़ी बड़ी, वैसे उरु का मतलब जंघा होता है, परंतु यहाँ पर उरु श्रृंखल, बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं दिया गया है। और वृहन का मतलब भी बड़ी बड़ी है। निगड़ कोटि, कोटि कहते हैं प्रकारों को, अनेक प्रकार की। निगड़ कोटि, अनेक प्रकार की जंजीरों से उसको प्रगाढ़ रूप से बांध दिया गया है। और निगृष्ट जंघा, निगृष्ट का मतलब है छिल गई है, मांस छिल गया है, खून आने लगा है जगह जगह से, नीले पड़ गए हैं, शरीर पे नीले रंग के निशान पड़ गए हैं। तो निगृष्ट जंघा, जिसकी जंघाएं छिल गई है, ऐसा कोई व्यक्ति है वह त्वन नाम, आपके नाम रूपी मंत्रम, मंत्र को, त्वन नाम आपके नाम रूपी मंत्रम, मंत्र को, अनिशम, मंत्रम अनिशम को मिला के मंत्रम मनिशम बन गया है ना। अनिशम का मतलब है निरंतर, दिन रात। जैसे कोई व्यक्ति काम करता है ना, वो दिन में काम करता है, रात को तो छोड़ देता है, रात को तो आराम करते हैं ना सारे। तो अनिशम का मतलब है कि वो रात को भी नहीं छोड़ता, रात को भी आराम नहीं करता, बस भगवान के नाम का ही जाप करता है। अनिशम, उसके लिए रात है ही नहीं, उसके लिए दिन और रात बराबर है, यानी दिन रात वो जाप करता है भगवान का। मनुजा वो मनुष्य, स्मरणत है, स्मरण करता है भगवान को।
यानी जो मनुष्य वह नाम मंत्र, आपके नाम रूपी मंत्र को अनिशम दिन रात स्मरण करता है, याद करता है, वह मनुष्य सद्य है। सद्य का मतलब होता है शीघ्र ही, जल्दी ही, तुरंत ही, स्वयं अपने आप ही, विगत बंध भया भवंती। बंध भया यानी बंधन के भय से, विगत यानी मुक्त, भवंती हो जाते हैं। ऐसे नहीं बोला कि एक मनुष्य हो जाएगा, जो जो भी मनुष्य करेंगे वो सारे मनुष्य बंधन के भय से मुक्त हो जाते हैं। तो ये हर प्रकार के बंधन से मुक्त करने वाली गाथा है। यानी कि अगर संसार में किसी को ऐसे बंधन का सामना करना पड़ गया, अगर वो भगवान का स्मरण करता है तो वो बंधन से मुक्त हो जाता है। और संसार के अलावा कोई अन्य किसी बंधन में बंधा है, जैसे हम सब तो जन्म मरण के बंधन में बंधे हैं, आठ कर्मों के बंधन में बंधे हैं, और अपने कषायों के बंधन में बंधे हैं, मोह माया ममता के बंधन में बंधे हैं, तो वो सारे बंधन भी भगवान का नाम स्मरण करने से टूट जाते हैं और इंसान भगवान बन जाता है। ये गाथा क्लियर होगी आप सबको? एक बार और करने की जरूरत है, रिवाइज कर लेते हैं एक बार और, ठीक है। आपाद कंठम, पैरों से लेके कंठ तक, पुरु श्रृंखल बड़ी बड़ी श्रृंखलाओं से, वेष्टित यानी बंधी हुई है, लिपटे हुए हैं, अंगा अंग यानी पूरे शरीर के अंग, पैर से लेके गले तक बड़ी बड़ी श्रृंखलाओं से जिसके बंधे हुए हैं, गाढ़म प्रगाढ़ रूप से बंधे हुए हैं, गृहन बड़ी बड़ी, निगड़ कोटि, कोटि यानी अनेक प्रकार की, निगड़ यानी बेड़ियों से, हथकड़ियों से, निगृष्ट जंघा जिसकी जंघाएं छिल गई है। अब यहाँ पे जंघाएं लिखा है ना, तो एक अंग का नाम ले दिया तो इसका मतलब सारे ही समझ लो आप, कि जहां जहां भी बंधी है, पूरे शरीर में बंधी हुई है, तो पूरा ही शरीर उसका क्या हो रहा है, छिल रहा है, लहूलुहान हो रहा है। तो ऐसा मनुजा मनुष्य तवन नाम, आपके नाम के, मंत्रम मंत्र को, अनिशम दिन रात, स्मरणत है स्मरण करता है, या जो मनुष्य स्मरण करते हैं वे सब सद्य स्वयं ही, सत्य यानी शीघ्र ही, स्वयं अपने आप ही, यानी ऐसा नहीं कि कोई उनको खोलने आता है या वो खुद खुलते हैं, वो खुद ही, मंत्र का प्रभाव, भगवान के नाम का प्रभाव ऐसा होता है कि वे स्वयं ही बंध भया, बंधन के भय से, विगत यानी मुक्त, भवंती यानी हो जाते। हो गया? मंगल पाठी कर दो मुन्ना जी। हाँ जी। नमो हरिहरताय नमो उवचाय संसाधनाय, एषो पंचरत्नकारो सर्वपापप्रणाशनो, मंगलानां च सर्वेषां मंगलानि, श्री चितारी मंगलम, हरिहरता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मंगलम, चतारी लोकतमा, हरिहरता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहु लोकतमा, केवली मंगलम, चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, हरिहरे शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवले पनत्तां प्रवज्जामि। ये चार शरणे सुख करने, दुख गय करने, और शरण नहीं हुई, जो नौ प्राणी याद करते हैं अक्षर मथेन वंदामी गुना जी, मथेन वंदामी।